बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ करंट। भी करंट के सोर्सेज हैं, करंट कैसे आता है, तो हम इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम हमसे किसी पूछे भी आपके बेटा पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो फार्मर हैं, क्या वो बिजनेसमैन हैं, क्या वो टीचर हैं, तो हम कहते हैं भी आपका जो घर का जो खर्चा चलता है, वो आमदन है, वो किस भी के बेस पे भी आपकी जो सोर्स है इनकम क्या है। क्या आपकी कोई ज़मीन है, वहाँ से इनकम आती है, या कोई घर किराए पे दिए वहाँ से आती है, या गला मंडी किसी के जो वाले साहब को आड़ती हैं वहाँ से आती है। तो हम कहते हैं भी सोर्स ऑफ इनकम। तो हम कहते हैं यहाँ सोर्स ऑफ करंट क्या है, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम इसे कहते हैं, हम कहते हैं यूँ कहेंगे अ सोर्स विच प्रोड्यूसेस a constant potential difference across the ends of a conductor is called source of current। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं, जब हम बैटरी लगाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बैटरी लगाने से पहले उनकी डायरेक्शन क्या थी, रैंडमली थी। जब हम साथ उसके बैटरी लगाएंगे तो उनकी ख़ास हिम्मत हो जाएगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर जो बैटरी लगाई है हमने, अगर उसका जो पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसमें करंट भी सेम होगा। इसे कहते हैं सोर्स ऑफ करंट का नाम देते हैं। When two conductors are at different potentials, दो कंडक्टर्स हैं, वो मुख्तलिफ पोटेंशियल पे अगर उनको जॉइन कर दिया जाए, मिला दिया जाए बाई ए मेटेलिक वायर, किसी मेटेलिक वायर के साथ, करंट विल फ्लो थ्रू दी वायर। तो वायर में से करंट उसी सिमत में, उसी सूरत में मूव करेगा जब उसके दोनों एंड्स मुख्तलिफ पोटेंशियल पे हों। जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट मूव नहीं करेगा। अब इसकी एग्जांपल ये देते हैं, घर में हमने यूपीएस लगाया हुआ बैटरी के साथ, सुबह सुबह लाइट चलेगी तो 4-5 घंटे तक तो फ़ैन हमारे चलते रहे, लेकिन उसके बाद देखते हैं और बिल आखिर वो यूपीएस भी काम करना छोड़ देता है। तो बेटा जो यूपीएस में हमारे पास बैटरी इस्तेमाल की, तो उस बैटरी के अंदर क्या था, केमिकल, जिसको नाम दिया था हमने इलेक्ट्रोलाइट का, वो भी मौजूद था। तो बैटरी को जो की तो मौजूद थी, उसके इलेक्ट्रोड्स, उसका केमिकल, हर चीज़, लेकिन वो काम नहीं कर रही। इसकी वजह क्या थी, जब हम यूपीएस बैटरी को चार्ज करता है तो एक टर्मिनल, एक को जो है वो प्लेट को करेगा बोर पॉजिटिव, दूसरी को करेगा नेगेटिव। दरअसल यूपीएस की मदद से हम बैटरी की जो प्लेट हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। जब दोनों प्लेट्स सेम पोटेंशियल पे होगी, वो करंट मूव नहीं करेगा। हम पहले बात कर चुके हैं, लोहे का एक रॉड लिया हमने, लंबा सा फट के, वो 5 मीटर का है, उसके एक एंड पे लगा दें वैक्स, जैसे मोम कहते हैं। दूसरे एंड को अगर हीट किया जाए, कुछ देर के बाद हम देखेंगे वो वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी। क्योंकि बेटा हीट फ्लो करती है, उसके 3 मेथड हैं। एक कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसका नाम देते हैं। अब क्योंकि जब हमने एक एंड को हीट कर रहे हैं तो वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा से कम, तो हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की जाना। इसी तरह जो करंट है वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, बशर्ते वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो। When two conductors at different potentials are joined by a metallic wire, current will flow through the wire. The current continues to flow from higher potential to lower potential until both are the same temperature. करंट उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों पॉइंट में पोटेंशियल का फ़र्क है। जब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो करंट मूव नहीं करेगा। अब इसको हम ये कह सकते हैं, 2 हमने ड्रम लिए, एक फुल ऑफ वाटर था, एक खाली था, दोनों को कनेक्ट कर दिया, एक पाइप लगा दिया, तो पानी फ्लो करेगा एक ड्रम से। कब तक, जब दोनों का लेवल सेम होगा, पानी मौजूद है लेकिन फ्लो नहीं करेगा। तो पानी के लिए ये लिक्विड के फ्लो करना ज़रूरी है, दोनों का लेवल का डिफरेंस हो। हीट के लिए ज़रूरी है दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस हो, और करंट के लिए दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इस फिगर में देखें, कन्वेंशनल करंट फ्लोज
फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल थ्रू ए वायर। तो ये करंट है, ये जा रहा है हायर से लोअर पर, जिसको नाम दिया कन्वेंशनल करंट। द करंट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू ज़ीरो। तो करंट अब आस्ता आस्ता पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी, मैक्सिमम से ज़ीरो पे जाना। इन ऑर्डर टू गेट स्टडी करंट, लिहाजा यूनिफॉर्म करंट हासिल करने के लिए इन अ वायर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी मेंटेन अक्रॉस द टू एंड्स। तो उसको कांस्टेंट करंट के लिए दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है उसको क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट के लिए ये मेंटेन रखना ज़रूरी है। एक आदमी है, उसके घर का जो खर्चा है एक मंथली सपोज किया वो 20,000 है। तो अगर उसकी इनकम 2 माह से नहीं आ रही, उसकी शॉप वगैरह बंद है किसी वजह से, तो 2-3 के बाद उसका घर का चलना मुश्किल है। जब घर का उसका खर्चा या किचन जब चलेगा, जब बाहर से उसको इनकम आ रही है। लिहाजा घर के किचन को मेंटेन करने के लिए बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे बाहर से आने चाहिए। अब हम कहते हैं दिस इज डन बाई कनेक्टिंग द एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल्स ऑफ द डिवाइस कॉल्ड सोर्स ऑफ करंट। इसके लिए उस जो वायर के जो दोनों एंड थे उसको किसी डिवाइस से जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ करंट का नाम देते हैं। अब इस फिगर में देखें, एक हमने सेल लगाया हुआ है और यहाँ हमने एक लगा दिया बल्ब। तो अब बेटा इसमें जो करंट की जो डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट हैं, क्योंकि हमने कहा था हम कन्वेंशन लेते हैं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट की आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उलट होता है। इस वजह आपके पास जा रही है। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ करंट, तो इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। एवरी सोर्स ऑफ करंट कन्वर्ट सम नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लिहाजा जितने भी सोर्स ऑफ करंट हैं वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी है जिसको सिंपल सेल भी कहते हैं, तो ये सेल ये बैटरी है, ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब जनरेटर क्या काम करता है, तो भाई जैसे हमारे पास बड़े बड़े डैम है, जैसे हमारे पास मंगला डैम है, तरबेला डैम है, वार्षिक डैम है, तो पानी को स्टोर किया बड़ी झील के अंदर, पानी को हाइट से नीचे गिराया और नीचे लगा दी हमने एक टरबाइन लगा दी, वो मूव करेगी, वो आगे शाफ्ट मूव करेगी, शाफ्ट मूव करने से वो जनरेटर चलेगा। अब जनरेटर ऊपर से क्या शाफ्ट मूव की जा रही है, तो शाफ्ट के मूव करने से जनरेटर ने बिजली कन्वर्ट। इसका मतलब है जो जब पुली का जिक्र है शाफ्ट, वो कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल। अब जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मोकपल, थर्मोकपल सिमरा ये ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोकपल का नाम देते हैं। सोलर सेल, तो घरों में जो छत के ऊपर हमने सोलर प्लेटें लगाई हैं जिनमें सोलर सेल भी लगे होते हैं, तो वो सोलर सेल जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं सूरज की रोशनी को, इनके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, इसे सोलर सेल कहते हैं। ये मेन सोर्स ऑफ करंट है।